गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th के जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप 2-3 बार पढ़ें और अपनी कॉपी के अंदर नोट करें। ये आपके जो सेकंड चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, यानी एक महिला का रूप चित्र, उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इनको आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लें। तो आइए बिना टाइम ख़राब किए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट। आपने महिला का उपचित्र वाला पार्ट पढ़ा है, जिसके अंदर एक महिला और उसके जो पौत्र होता है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। दोनों की विशेषताओं का, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आता है, कैसे उसको बाहर विदेश में जाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर वर्णित की गई है। तो देखो, पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखिए, क्या उनकी जो मित्रता थी दादी और पोते के बीच में, उनके अंदर जो टर्निंग पॉइंट आया वो कब आया और वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था। तो देखो, बीइंग सेटल्ड इन द सिटी विद द ऑथर्स पेरेंट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। यानी जब जो लेखक था, जो नैरेटर है, उसके माता पिता जब सिटी के अंदर सेटल हो गए और दादी माँ फिर गांव में रही, तो कुछ दिन सेटल होने के बाद वो अपने पुत्र को भी अपने साथ लेकर चले गए। तो ये उनकी मित्रता का एक टर्निंग पॉइंट था, यानी उनकी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प हर ग्रैंड सन इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल। यानी दादी माँ अपने जो पोता था, सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले उसकी क्या क्या मदद किया करती थी। यानी दादी माँ जो थी वो अपने पौत्र की किस किस तरीके से मदद करती थी। तो इसमें लिखा है, देखो, सी वॉकड अप, यानी वो उसको क्या करती थी, यहाँ वॉक नहीं है, वैकअप है। सी वैक्ड अप इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह दादी माँ अपने पोते को क्या करती थी, जगाती थी। एंड गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, और उसको विद्यालय जाने के लिए तैयार करती थी। सी बाथर्ड एंड ड्रेसड हिम, वह उसको नहलाती थी और उसको वस्त्र पहनाते थी। सी गैव हिम ब्रेकफास्ट, वह उनको नाश्ता देती थी। एंड स्कूल बैग बिफोर गोइंग स्कूल, और विद्यालय जाने से पहले उसको अपना बैग और उसका नाश्ता उसको प्रोवाइड करवाती थी। तो स्कूल जाने से पहले दादी माँ अपने पोते की क्या क्या मदद करती थी। तो वो उसको उठाती थी सुबह सुबह, फिर विद्यालय जाने के लिए उसको तैयार करती थी, उसको नहलाती थी, उसको नए कपड़े पहनाती थी। और सी गैव हिम ब्रेकफास्ट, वो उसको नाश्ता देती थी। एंड स्कूल बैग, यानी नाश्ता और स्कूल बैग दोनों देती थी। बिफोर गोइंग स्कूल, यानी विद्यालय जाने से पहले। तो दादी माँ स्कूल जाने से पहले अपने पोते की निम्न मदद करती थी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, वॉट वर द ग्रैंड मदर्स व्यू अबाउट लर्निंग म्यूजिक। यानी जब उसने, जो पोते ने बहुत ही ज़्यादा जिद की कि मैं तो म्यूजिक में भाग लूँगा, तो उसकी दादी माँ को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। तो यही आपको पूछा इसमें, व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स व्यू, यानी दादी माँ की नज़र में या दृष्टि में, अबाउट लर्निंग म्यूजिक, यानी गाना बजाना सीखना दादी माँ की दृष्टि से कैसा था। यानी उसको तो बिल्कुल ये पसंद था नहीं, कि ये तो बहुत ही निम्न श्रेणी में आ जाता है, गाना बजाना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो लिखा है, द ग्रैंड मदर थॉट, दादी माँ सोचती थी, दैट कि म्यूजिक हैड लेव्ड, यानी जो गाना बजाना काम होता है वो कामुकता का होता है। एसोसिएशन, यानी जो ऐसी जातियां जो क्या करती है, जो कामुक काम करती है, उनके लिए ये शोभा देता है। एक सभ्य व्यक्तियों को ये शोभा नहीं देता है। इट वॉज द मोनीपोली, मोनीपोली का मतलब एकाधिकार, ऑफ हैरलर्स, यानी वैश्याओं, एंड बैगर्स, यानी भिखारियों का, यानी वैश्याओं और भिखारियों का धंधा था ये। इसलिए दादी माँ को ये गाना बजाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इट वॉज नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक, ये सज्जन लोगों के लिए नहीं था। सी डिड नॉट लाइक, और वह इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यानी गाना बजाना, गानों को लेकर के जो म्यूजिक की बात आती है, तो दादी माँ को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कहा, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है, ये निम्न कैटेगरी के लोगों की काम की चीज़ें हैं, ये हमें शोभा नहीं देती, ये सज्जनों का एकाधिकार नहीं है इनके ऊपर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके सामने, डेस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स एसोसिएशन विद द स्पैरोज। यानी जब दादी माँ शहर में शिफ्ट हो गई अपने बेटे और पुत्र वधू और पोते के साथ में, तो वहाँ पे अब उसको वो गांव जैसा माहौल नहीं मिला, ना वो इधर उधर कहीं जा सकती थी,
ना वहाँ कोई मंदिर था, ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं था। तो अपना टाइम पास करने के लिए उसने स्पैरो यानी चिड़ियाएँ थी बहुत सारी, उनके साथ में उनकी क्या हो गई, मित्रता हो गई। तो उनके साथ में कैसी मित्रता थी, उसके साथ कैसा संबंध था दादी माँ का चिड़ियाओं के साथ, भी आपको इसके अंदर बताना है। तो देखो लिखा है, द ग्रैंड मदर फेड द स्पैरोज, यानी दादी माँ है वो दोपहर के समय क्या करती थी, पक्षियों को सुबह और शाम के समय उनको क्या करती थी, ये दाना डालती थी, उनको चुगा चुगाने का काम करती थी। इन द आफ्टरनून यानी दोपहर के समय वो उनको क्या करती थी, खिलाने का काम करती थी दाना। स्पैरो यूज टू कम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, यानी देखो, और स्पैरो के साथ में उसकी घनिष्ठ मित्रता हो गई, धीरे धीरे वो सारी की सारी उसके पास में आने लगी। पर्च ऑन हर, उसके जो पैर है उसके ऊपर बैठ जाती थी, सोल्जर्स यानी कंधों के ऊपर बैठ जाती थी। इवन ऑन हर हेड, और वो उसके सिर पर भी बैठ जाती थी। बट सी नेवर स्वीट दैम, लेकिन वो उनको कभी उड़ाती नहीं थी। ऑन हर डेथ, उसकी जब दादी माँ की मृत्यु हुई तो उस समय देखो गौरैया ने क्या किया, दे आल्सो मॉर्नेड, उन्होंने भी शोक प्रकट किया। यानी जिस दिन दादी माँ की मृत्यु हो गई थी उस दिन गौरैया जो चिड़ियाएँ थी उनको भी बड़ा दुख हुआ, और उस लेखक की माँ ने जब उनको रोटी के टुकड़े डाले तो उन्होंने खाए भी नहीं थे, वो आज बड़ी उदास नज़र आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है, वॉट डिड द ग्रैंड माँ डू ऑन द एव ऑफ द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम एब्रोड, यानी जब लेखक वापस विदेश से अपने शहर लौटा तो दादी माँ ने क्या किया। तो देखो लिखा है, सी वेंट टू द रेलवे स्टेशन, दादी माँ उसको रिसीव करने के लिए कहाँ गई, रेलवे स्टेशन गई। टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए। सी क्लैस्प्ड हिम ऑन हर आर्म्स, उसको अपने सीने से लगा लिया, अपनी बाहों में भर लिया। सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उसने अपनी मोहल्ले की सारी स्त्रियों को इकट्ठा किया। सी गॉट एन ओल्ड ड्रम, और उसने एक पुराना सा बड़ा सा ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसको बजाकर वो ज़ोर ज़ोर से गीत गाने लगी, यानी खुशियाँ मनाई जब उसका पुत्र जो पोता था वो वापस विदेश से लौटा उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट डिटेल्स इन द स्टोरी सो दैट द ग्रैंडमा वाज ए रिलीजियस लेडी, यानी इस स्टोरी के विवरण से आपको कैसे पता चलता है कि जो दादी माँ थी वो वास्तव में एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, यानी वो धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी, धर्म को ज़्यादा मानती थी। कैसे, तो देखो इसमें लिखा हुआ है, इन सम ऑफ हर हैंड्स द ग्रैंड मदर कंटिन्यू टेलिंग द बेड्स ऑफ रोजरी, यानी दादी माँ क्या करती थी, उसके हाथों में हमेशा माला रहती थी और वो भगवान का नाम जपती रहती थी, यानी माला फेरने का काम किया करती थी। सी रीड्स स्पिरिचुअल इन द टेम्पल, वो मंदिर जाती थी सुबह सुबह, जब वो अपने पोते को विद्यालय छोड़ने जाती थी, गाँव में थी तब, तो वो मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी वहाँ पे। इन द टेम्पल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ पढ़ना। इन द टेम्पल, सी फेड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून, और वो चिड़ियाओं को क्या करती थी, सुबह दोपहर के समय चिड़ियाओं को चुगा डालती थी, कुत्तों को भी रोटी खिलाती थी। ये सारी की सारी एक धार्मिक महिला की विशेषताएं थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो एक धार्मिक लेडी थी। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ आपके सामने 7, वॉट वॉज द ग्रैंड मदर्स हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे, यानी दादी माँ का सबसे खुशी का दिन कौन सा था, खुशनुमा पल वाला दिन कौन सा था। तो इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, द ग्रैंड मदर फेड द स्पैरोज, जब दोपहर के समय वो चिड़ियाओं को क्या करती थी, चुगा डालती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर लेग्स, सैकड़ों पक्षी है वो उसके आसपास आकर के इकट्ठे हो जाते थे, उनके